अक्सर जब जब चिकित्सा विज्ञान या इंजीनियरिंग में किसी समस्या को सुलझाने की बात आती है ना, तो एक तरह की बहुत ही स्पष्ट सटीकता की उम्मीद होती है। हाँ बिल्कुल, एक क्लैरिटी चाहिए होती है इंसान को। सही कहा। मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई है, तो एक्सरे मशीन में वो टूटी हुई सफेद रेखा एकदम साफ दिख जाती है। और डॉक्टर तुरंत बता देते हैं कि भाई समस्या यहाँ है। हाँ, डॉक्टर तुरंत इशारा कर देते हैं कि इसे ऐसे जोड़ा जाएगा। ये स्पष्टता इंसान को बहुत सुकून देती है, क्योंकि हमारी फितरत है कि हम चीजों को देखना चाहते हैं, उन्हें सही खानों में बांटना चाहते हैं ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। ये इंसानी दिमाग की एक बहुत ही स्वाभाविक आवश्यकता है। मतलब भौतिक दुनिया में ये जो कारण और प्रभाव है, जिसे हम कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, ये नियम बहुत अच्छी तरह से काम भी करता है। बिल्कुल। या तो मशीन का पुर्जा खराब है या वो ठीक है, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन और यहीं पर आज की हमारी पूरी कहानी पलट जाती है, जब हम इंसानी जीवन की उस अजीब सी बेचैनी, दुख और हमेशा बने रहने वाले अधूरेपन की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो बहुत ही धुंधला है, बहुत उलझा हुआ है। सही बात है। चाहे इंसान कितनी भी सफलता हासिल कर ले, कितने भी पैसे कमा ले, हाँ, या रिश्ते बना ले, बिल्कुल एक असंतोष हमेशा बना ही रहता है। तो आज की चर्चा का मुख्य स्रोत एपी फ्रेमवर्क है, जो आचार्य प्रशांत द्वारा दिया गया एक व्यापक दार्शनिक ढांचा है। और आज के इस गहन विश्लेषण का मिशन इसी बात की तह तक जाना है कि हमारी इस बेचैनी का असली कारण क्या है, और ये भी खोजना है कि क्यों हमारे द्वारा किए गए खुद को सुधारने के जो सामान्य प्रयास होते हैं वो हमेशा विफल क्यों हो जाते हैं। हाँ, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये सोर्त किसी भी पारंपरिक दर्शन शास्त्र से बहुत अलग है। बिल्कुल। आमतौर पर दर्शन शास्त्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ईश्वर की प्रकृति से अपनी बात शुरू करते हैं, लेकिन ये जो फ्रेमवर्क है ये उन बड़ी बड़ी बातों से शुरू नहीं होता। तो फिर ये शुरू कहाँ से होता है? ये इंसान की उस मौलिक बेचैनी से शुरुआत करता है जिसे हर कोई अपने रोजमर्रा के जीवन में जीता है। और ये बात भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज हम जिस एपी फ्रेमवर्क की चर्चा कर रहे हैं वो किसी धर्म, विचारधारा या राजनीतिक पक्ष का समर्थन करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष होकर इस स्रोत में दिए गए विचारों का अन्वेषण कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर इंसानी दिमाग की उस कोडिंग पर सवाल उठाता है जो हमें लगातार असंतुष्ट रखती है। तो चलिए बिना देर किए समस्या की जड़ पर वार करते हैं। स्रोत के अनुसार ये सारी बेचैनी न तो हमारे शरीर की गलती है और न ही हमारे मन की। बिल्कुल। फ्रेमवर्क सबसे पहले इसी गलतफहमी को दूर करता है। हम अक्सर अपने मन को ही सारी समस्याओं का कारण मान लेते हैं ना। एक निर्दोष जैविक मशीन है। ये मुख्य रूप से दो चीजों से बना है। एक है स्मृति यानी मेमोरी, और दूसरी है बुद्धि यानी इंटेलेक्ट। स्मृति और बुद्धि। अपने प्राकृतिक रूप में मन ना तो कोई इच्छा करता है और ना ही उसे किसी चीज से डर लगता है। वो केवल एक प्रोसेसर है जो बस इंद्रियों से मिलने वाली जानकारी का विश्लेषण करता है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। अगर मन निर्दोष है तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? स्रोत बताता है कि समस्या उस चीज में है जिसे हम अहंकार या ईगो कहते हैं। बिल्कुल सही। तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मन एक बेहतरीन कंप्यूटर हार्डवेयर की तरह है और अहंकार एक ऐसा वायरस है जिसने उस पर कब्जा कर लिया है? बहुत ही सटीक और गहरा रूपक है ये। और अब वो वायरस सारी फाइलों, मतलब हमारी स्मृति और बुद्धि को अपने हिसाब से बदल रहा है। हाँ, और इस वायरस की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये कोई भौतिक चीज नहीं है। मतलब विज्ञान शरीर में कहीं भी चीरा लगाकर ये नहीं दिखा सकता कि भाई देखो यहाँ अहंकार बैठा है। वो तो है। फ्रेमवर्क स्पष्ट करता है कि अहंकार असल में एक संरचनात्मक त्रुटि है, एक स्ट्रक्चरल एरर है। ये बस मैं कुछ हूं की एक झूठी भावना है। एक झूठी भावना। और जब ये वायरस मन पर कब्जा करता है ना, तो इसकी सबसे बड़ी चालाकी ये होती है कि ये बुद्धि को अपना वकील बना लेता है। एक सेकंड, बुद्धि को वकील बना लेता है, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, बुद्धि का मूल काम सिर्फ तथ्यों का विश्लेषण करना था, सही और गलत को देखना था। हाँ। लेकिन अहंकार के कब्जे में आने के बाद बुद्धि का काम केवल एक ही रह जाता है, अहंकार के हर गलत, अतार्किक और स्वार्थी फैसले को सही साबित करने के लिए तर्क गढ़ना। अरे बाप रे, मतलब बुद्धि अब निष्पक्ष नहीं रही? बिल्कुल नहीं। अहंकार खुद को बनाए रखने के लिए बाहरी दुनिया से चीजें उधार लेता है। वो बैंक बैलेंस, डिग्रियां, रिश्ते, पद, इन सबको जोर से पकड़ता और कहता है कि ये ही मैं हूं।
ये थोड़ा अजीब लगता है। समझ आता है कि इंसान अपनी उपलब्धियों या पैसों को अपनी पहचान बना ले क्योंकि वे सुख देती हैं, है ना? लेकिन स्रोत में एक जगह लिखा है कि अहंकार हमारे घावों और दुखों को भी अपनी पहचान बना लेता है। कोई इंसान अपने दुख को क्यों पकड़ कर रखेगा? ये तो बिल्कुल अतार्किक बात है। सतही तौर पर देखने में अतार्किक लगता है, लेकिन अहंकार के काम करने का जो तरीका है वो बहुत जटिल है। अच्छा। स्रोत बताता है कि अहंकार अपने दुखों का एक पूरा बही खाता मेंटेन करता है। फ्रेमवर्क में इसे सामरिक स्तब्धता या स्ट्रेटेजिक नमनेस कहा गया है। अहंकार अपने दर्द को इसलिए नहीं पकड़े रहता कि उसे चोट लगी है, बल्कि वो उस दर्द को एक दावे के रूप में इस्तेमाल करता है। दावे के रूप में? मतलब वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसके साथ कितना गलत हुआ है? बिल्कुल। वो दुनिया से और कई बार खुद से भी उस दर्द का मुआवजा चाहता है। वो अपने दुखों को एक पदक की तरह छाती पर सजाकर घूमता है। जैसे लोग कहते हैं कि मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। हाँ, देखो मैंने जीवन में कितना संघर्ष किया है, या मेरे साथ कितना अन्याय हुआ है। ये दुख भी उसे एक पहचान देता है, उसे दूसरों से अलग और विशेष महसूस कराता है। ये सच में एक बहुत ही परेशान करने वाला सच है। हाँ, मतलब हम अपने दर्द से भी चिपक जाते हैं क्योंकि वो हमें एक पहचान देता है। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत अहंकार तल या ईगो फ्लोर की एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा पेश करता है। हाँ, ईगो फ्लोर का मतलब है अहंकार का वो न्यूनतम स्तर जो हमेशा बना रहेगा। हमेशा मतलब हम इसे पूरी तरह मिटा नहीं सकते। जब तक इंसान एक भौतिक शरीर में जीवित है, उसकी त्वचा की एक सीमा है। ये त्वचा उसे बाकी दुनिया से अलग करती है। ये मैं हूं और वो बाहरी दुनिया है। अच्छा, तो शारीरिक स्तर पर एक विभाजन हमेशा रहेगा। बिल्कुल। इस शारीरिक अलगाव के कारण जीवन रक्षा के लिए अहंकार का एक बहुत ही बुनियादी स्तर हमेशा मौजूद रहेगा। इसे शरीर में रहते हुए पूरी तरह से शून्य नहीं किया जा सकता। अब ये बात तो साफ हो गई कि अहंकार ही वो वायरस है जो सारी बेचैनी पैदा कर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी समझदार व्यक्ति इसे छुटकारा पाना चाहेगा। वो खुद में सुधार करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहीं पर एपी फ्रेमवर्क हमारी प्रगति और विकास की पूरी धारणा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। स्रोत के अनुसार दुनिया में प्रगति को लेकर हमारी सोच ही बुनियादी रूप से गलत है। अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो फ्रेमवर्क समझाता है कि दुनिया में इंसान केवल दो तरह की गतियां कर सकता है, क्षैतिज गति यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और लंबवत गति यानी वर्टिकल मूवमेंट। क्षैतिज और लंबवत, हाँ। और हमारी सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हम इन दोनों के बीच का अंतर ही नहीं समझते। क्षैतिज गति, इसे दुनियादारी की दौड़ कह सकते हैं, जहां इंसान धन कमाता है, नई डिग्रियां लेता है, बड़ा घर खरीदता है। हाँ, लेकिन सिर्फ भौतिक चीजें ही नहीं। अगर कोई इंसान घंटों बैठकर ध्यान कर रहा है, अलग अलग आध्यात्मिक साधनाएं कर रहा है और सोच रहा है कि उसने इतने घंटे का ध्यान जमा कर लिया है, तो वो भी क्षैतिज गति ही है। अरे, मतलब आध्यात्मिक उपलब्धियां भी क्षैतिज हैं? बिल्कुल। इस गति में समय बीतता है, ऊर्जा खर्च होती है, चीजें इकट्ठी होती हैं, लेकिन इंसान को कोई ऊंचाई या वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिलती। ये बिल्कुल एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। ट्रेडमिल? हाँ, पसीना बहुत बह रहा है, मशीन के मीटर में किलोमीटर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप उसी कमरे में उसी जगह पर खड़े हैं, आप कहीं पहुंचे नहीं हैं। ये बहुत ही तगड़ा उदाहरण है। और दूसरी तरफ है लंबवत गति, जिसे स्वतंत्रता का अक्ष या एक्सिस ऑफ लिबरेशन कहा गया है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि यह गति कुछ भी इकट्ठा करने या हासिल करने के बारे में नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? ये अहंकार के पतले होने के बारे में है, जिसे ईगो थिनिंग कहा गया है। जितना अहंकार कम होगा, उतनी ही लंबवत ऊंचाई मिलेगी। लेकिन यहां फ्रेमवर्क एक ऐसा गणितीय समीकरण पेश करता है जो बहुत ही चौंकाने वाला है। इसे y = f(x)z कहा गया है। हाँ, y = f(x)z। और स्रोत इसे होमो सेपियंस द्वारा खुद से बोला गया सबसे बड़ा झूठ कहता है। ये इस पूरे ढांचे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस समीकरण को समझना जरूरी है। यहाँ y का मतलब है वो लंबवत स्वतंत्रता, वो शांति या मुक्ति जिसकी इंसान के भीतर गहरी प्यास है। और x और z वे बाहरी
क्षैतिज उपलब्धियां हैं, जैसे पद, पैसा, सम्मान या यहाँ तक कि आध्यात्मिक ज्ञान का अहंकार। और एफ वो फलन या फंक्शन है, वो अंधविश्वास है जो कहता है कि अगर मैं इन बाहरी चीजों को इकट्ठा कर लूंगा तो मुझे आंतरिक शांति मिल जाएगी। मतलब इंसान सोचता है कि नया घर और नई गाड़ी जो एक्स और जी है उसे वो मानसिक शांति दे देंगे जो लंबवत अक्ष पर मौजूद है। ये तो दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं को मिलाने की कोशिश है। बिल्कुल। एक महत्वाकांक्षी इंसान जो सोचता है कि बैंक बैलेंस बढ़ने से उसकी बेचैनी खत्म हो जाएगी, वो इसी झूठ को जी रहा है। और सिर्फ वो महत्वाकांक्षी इंसान ही नहीं, फ्रेमवर्क कहता है कि एक तपस्या करने वाला सन्यासी जिसने सब कुछ छोड़ दिया है वो भी इसी झूठ का शिकार हो सकता है। सन्यासी कैसे? उसने तो सब छोड़ दिया ना। अगर वो सन्यासी सोचता है कि मैंने दुनिया के इतने सारे सुखों का त्याग कर दिया है इसलिए मुझे मुक्ति मिल जानी चाहिए, तो उसने भी सिर्फ क्षैतिज अक्ष पर अपनी जगह बदली है। बाप रे। पहले वो सुख से चिपका था, अब वो अपनी कठोरता और त्याग के अहंकार से चिपक गया है। संरचनात्मक रूप से उसने कुछ भी नहीं त्यागा है, बस अपने वायरस का रंग बदल लिया है। रुकिए, अगर ऐसा है तो सुनने वालों के मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या इस दुनिया में मेहनत करना, लक्ष्य बनाना या करियर में आगे बढ़ना सब बेकार है? ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है और यही लोग अक्सर इस दर्शन को गलत समझ लेते हैं। क्योंकि अगर क्षैतिज दौड़ से कुछ मिलना ही नहीं है तो क्या इंसान को सब कुछ छोड़कर बस बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। फ्रेमवर्क ये नहीं कह रहा है कि क्षैतिज गति झूठी है या उसका कोई भौतिक महत्व नहीं है। दुनिया में रहने के लिए पैसा, काम और व्यवस्था तो जरूरी है ना। बिना उसके तो जीवन नहीं चलेगा। समस्या तब आती है जब इंसान ये मान लेता है कि ये क्षैतिज गति उसके अहंकार को मिटा देगी। असलियत यह है कि ये अक्सर अहंकार को और मोटा कर देती है, जिसे ईगो फैटनिंग कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अहंकार अपनी गति का खुद ही जज होता है। वो उस खेल में खुद ही रेफरी है और खुद ही खिलाड़ी है। अच्छा, जब इंसान क्षैतिज दुनिया में कुछ हासिल करता है तो अहंकार खुद को ही शाबाशी देता है और कहता है, देखो मैं कितना सफल हो गया हूँ। हाँ, या मैं कितनी आध्यात्मिक प्रगति कर रहा हूँ। बिल्कुल, वो क्षैतिज गति को ही लंबवत ऊंचाई मानकर इंसान को धोखा देता है, जबकि वास्तव में वो सिर्फ अपना आकार बढ़ा रहा होता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर क्षैतिज दौड़ व्यर्थ है और उसमें दौड़ने से अहंकार मोटा ही हो रहा है, तो एक व्यक्ति दुनिया में रहकर काम कैसे करे? बिना किसी इच्छा, लक्ष्य या महत्वाकांक्षा के कोई इंसान काम कैसे कर सकता है? काम करने के लिए तो कोई प्रेरणा चाहिए ना। इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाने के लिए स्रोत में आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन का एक शानदार रूपक दिया गया है। गाड़ियों वाला इंजन। हाँ, आमतौर पर जो अहंकार से चलने वाला काम होता है उसे ईंधन के रूप में इच्छा की आवश्यकता होती है। जब तक इच्छा रूपी ईंधन इंजन में जलता रहता है, इंजन दौड़ता है, और जब इच्छा खत्म होती है तो इंजन रुक जाता है। इसको एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कोई इंसान पिछले 10 साल से कॉर्पोरेट जॉब में दिन रात इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि उसे वाइस प्रेसिडेंट बनना था। वो वाइस प्रेसिडेंट बनने की इच्छा ही उसका ईंधन था। सही है। अचानक एक दिन उसे एहसास होता है कि मुझे ये पद नहीं चाहिए, इससे कोई शांति नहीं मिलने वाली। तो उसका इच्छा रूपी ईंधन खत्म हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है, उसका इंजन रुक जाता है। और मजे की बात यह है कि दुनिया और कई बार वो इंसान खुद भी इस रुके हुए इंजन को अवसाद, ये डिप्रेशन मान लेते हैं। हाँ, लोग कहते हैं बेचारा डिप्रेशन में चला गया। जबकि असल में क्या हुआ है? मशीन खराब नहीं हुई है, बस उसका पुराना ईंधन खत्म हो गया है। इंसान की काम करने की क्षमता खत्म नहीं हुई है, बस अहंकार के लिए काम करने की उसकी नीयत बदल गई है। तो अगर इच्छा का ईंधन नहीं है तो फिर इंजन चलेगा कैसे? यहीं पर फ्रेमवर्क निष्काम कर्म की अवधारणाओं को बहुत वैज्ञानिक तरीके से समझाता है। हाँ, निष्काम कर्म में काम का कोई पिछला संबंध नहीं होता, मतलब कोई अतृप्त इच्छा नहीं होती जो आपको काम शुरू करने के लिए मजबूर करे। और इसका कोई आगे का संबंध भी नहीं होता, मतलब भविष्य में फल मिलने की कोई व्याकुल आशा नहीं होती। स्रोत में इसे 2 तरह के व्याकरण से समझाया गया है, वाइनेस यानी क्यों और आई एमनेस यानी मैं हूं। अहंकार हमेशा क्यों के व्याकरण में जीता है। मैं ये काम कर रहा हूं क्योंकि मुझे प्रमोशन चाहिए, क्योंकि मुझे दूसरों से बेहतर दिखना है। यहाँ काम सिर्फ एक साधन है, मंजिल कुछ और है। जबकि जिस व्यक्ति का अहंकार पतला हो गया है वो आई एमनेस यानी मैं हूं की भावना से काम करता है।
ऐसा काम किसी और चीज को पाने की सीढ़ी नहीं है। वो काम अपने आप में पूर्ण है, उसमें कर्ता का भाव नहीं होता, बस कर्म होता है। लेकिन फिर वही व्यवहारिक संशय आता है ना, अगर कोई इच्छा ही नहीं है, भविष्य का कोई लालच नहीं है, तो कोई इंसान सुबह बिस्तर से क्यों उठेगा? क्या वो एक बिना भावनाओं वाला रोबोट नहीं बन जाएगा जो बस एक जगह बैठा रहे? ये डर अहंकार पैदा करता है। फ्रेमवर्क स्पष्ट करता है कि इच्छा के बिना शरीर अपनी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता यानी नेचुरल इंटेलिजेंस से काम करता है। हमारा शरीर कोई जड़ या मृत वस्तु नहीं है। मतलब उदाहरण के लिए सूरज रोशनी देता है। क्या सूरज के पीछे कोई इच्छा है कि उसे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ तारा बनना है? अरे बिल्कुल नहीं। वो बस चमकता है क्योंकि वही उसकी प्रकृति है। इसी तरह जब अहंकार मस्तिष्क से अपना नियंत्रण हटा लेता है तो शरीर ब्रह्मांड के एक प्राकृतिक उपकरण के रूप में काम करता है। वो बहुत ही कुशलता से बिना किसी मानसिक शोर या तनाव के अपना काम करता है। वो रोबोट नहीं बनता, बल्कि मैं कहूंगी कि वो पहली बार सच में जीवंत होता है। ये विचार बहुत ही मुक्तिदायक है। अगर हम इस तरह से जीना चाहते हैं जहां शरीर अपने प्राकृतिक बुद्धिमत्ता से चले और अहंकार का बोझ न हो, तो ये बदलाव आएगा कैसे? स्रोत में परिवर्तन का एक बहुत ही स्पष्ट और गणितीय सूत्र दिया गया है। बदलाव बराबर देखना प्लस इरादा, यानी चेंज इज इक्वल टू सीइंग प्लस इंटेंट। हाँ, और यहाँ ये फ्रेमवर्क मशहूर दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति के विचारों से एक बहुत बड़ा वैचारिक मतभेद रखता है। अच्छा, कैसे? कृष्णमूर्ति का मानना था कि बदलाव के लिए केवल स्पष्ट रूप से देखना यानी चॉइसलेस अवेयरनेस ही काफी है। उनके अनुसार अगर आप समस्या को पूरी तरह से देख लेते हैं तो वो अपने आप गिर जाती है। लेकिन एपी फ्रेमवर्क का मानना है कि केवल देखना पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार इतना चालाक और सूक्ष्म है कि वो सब कुछ देखकर भी खुद को बचाए रख सकता है। वो देखने की प्रक्रिया को ही अपनी कहानी का हिस्सा बना लेगा। सही बात है। एक इंसान कह सकता है कि मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि मेरे भीतर कितना क्रोध और ईर्ष्या है, और ये बात वो बड़ी शांति से बता सकता है। वो इसे देख रहा है, लेकिन फिर भी जीवन भर क्रोधी और ईर्ष्यालु ही बना रह सकता है। बिल्कुल। केवल देखने से अहंकार एक दर्शक की आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाता है। इसलिए एपी फ्रेमवर्क कहता है कि देखने के साथ इरादे की सख्त जरूरत है। इंटेंट। इरादा क्या है यहाँ? यह अहंकार का अपने ही खिलाफ अपने विसर्जन के लिए लगातार किया गया एक सचेत चुनाव है। यह सिर्फ मूक दर्शक बने रहना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से उस संरचना को तोड़ना है। और यहाँ एक और बड़ा भ्रम दूर किया गया है। इच्छा शक्ति यानी विल पावर और इरादा यानी इंटेंट के बीच का अंतर। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अक्सर हम दोनों को एक ही मान लेते हैं ना, लेकिन स्रोत कहता है कि इच्छा शक्ति किसी बाहरी दुश्मन से या अपनी ही किसी बुरी आदत से लड़ती है। जब कोई इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करता है तो उसका अहंकार खुद को एक महान योद्धा मानकर और भी मोटा हो जाता है। सही कहा। इच्छा शक्ति में अहंकार हमेशा सुरक्षित रहता है, लेकिन इरादा बिल्कुल अलग है। इरादा सीधे अपने आप से लड़ता है, अपनी आत्म संरक्षण की वृत्ति से लड़ता है। मतलब सेल्फ प्रिजर्वेशन से। हाँ, इरादे में अहंकार किसी बाहरी दुश्मन को नहीं हराता, बल्कि वो खुद अपना ही खात्मा चुनता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या इस लगातार चलने वाली लड़ाई का, इस इरादे के रास्ते पर चलने का कोई अंतिम पड़ाव आता है? अक्सर हम सुनते हैं कि किसी को पूर्ण ज्ञान या एनलाइटनमेंट मिल गया है। क्या वो आध्यात्मिक गुरु जो दावा करते हैं कि वे पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं, सच बोल रहे हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इस पूरे दार्शनिक ढांचे का सबसे बड़ा और शायद सबसे ज्यादा विवादित दावा यहीं पर है। फ्रेमवर्क स्पष्ट रूप से कहता है कि अंतिम आत्मज्ञान एक विरोधाभास है। ये एक सेल्फ रिफ्यूटिंग क्लेम है, यानी एक ऐसा दावा जो खुद को ही झुठला देता है। वो कैसे? कोई खुद को ही कैसे झुठला सकता है? हमें वापस उस ईगो फ्लोर या अहंकार तल की अवधारणा पर जाना होगा जिसकी हमने पहले बात की थी। हाँ, वो त्वचा की सीमा वाला हिस्सा। बिल्कुल। जब तक इंसान का शरीर जीवित है, त्वचा की सीमा रहेगी और शारीरिक अलगाव रहेगा। इसलिए पूर्ण शून्यता संभव ही नहीं है। जो व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि मुझे स्थायी आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है और मेरा अहंकार पूरी तरह मिट गया है, तो जरा सोचिए, वो दावा करने वाला मैं आखिर कौन है? अरे हाँ, वो वास्तव में अहंकार ही है, जो इतने सूक्ष्म रूप से छुप गया है कि वो अब अपना मृत्यु प्रमाण पत्र खुद ही जारी कर रहा है। ये तो बहुत ही गजब का तर्क है। मतलब अगर कोई कह रहा है कि मैं मिट गया हूं, तो ये मैं ही तो है जो ये बात बोल रहा है। बिल्कुल।
और कुछ परंपराओं में जो कहा जाता है कि अहंकार के पीछे एक साक्षी या विटनेस है जो कुछ नहीं करता, बस सब कुछ चुपचाप देखता रहता है, उसका क्या? एपी फ्रेमवर्क इसे अहंकार की सबसे बड़ी, सबसे अंतिम और सबसे चालाक चाल मानता है। जब अहंकार पर चारों तरफ से हमला होता है और उसे लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगा, तो वो अचानक खुद को साक्षी घोषित कर देता है। खुद को विटनेस मान लेना अहंकार का छुपकर बचने का एक सुरक्षित तरीका है, ताकि उसे मिटना ना पड़े। फ्रेमवर्क कहता है कि जब अहंकार वास्तव में समाप्त होता है, तो पीछे बैठकर देखने वाला कोई नहीं बचता। तो अगर कोई अंतिम मंजिल नहीं है, कोई मेडल नहीं है जो अंत में मिलेगा, तो फिर मुक्ति है क्या? मुक्ति कोई स्टेशन या मंजिल नहीं है जहां आप पहुंचकर अपनी सूटकेस रख दे और कहें कि हाँ भाई मैं पहुंच गया। ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है, एक दिशा है। इसे ही फ्रेमवर्क में प्रेम का नाम दिया गया है। प्रेम का अर्थ यहाँ किसी व्यक्ति से लगाव नहीं है, बल्कि लगातार हर पल अपने विसर्जन को चुनते रहना है, बिना ये गिने कि कितने मील का सफर तय हो गया या मंजिल कब आएगी। आज के इस गहन विश्लेषण ने सच में हमारी सोचने की पूरी दिशा को पलट कर रख दिया है। बिल्कुल। जो मन हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगता था, वो असल में एक निर्दोष मशीन है जिसे अहंकार नाम के वायरस ने अगवा कर लिया है। हम जो दुनिया में सफलताओं की एक क्षैतिज दौड़ लगा रहे हैं, चाहे वो पैसे की हो या पद की, उससे कभी भी वो लंबवत ऊंचाई या शांति नहीं मिलेगी जिसकी हमें तलाश है। और सबसे बड़ी बात, आत्म सुधार या मुक्ति कोई अंतिम उपलब्धि नहीं है जिसे अहंकार अपने गले में एक ट्रॉफी की तरह पहनकर घूमे। ये तो लगातार हर रोज अपने आप को मिटाने की एक विनम्र यात्रा है। बिल्कुल। और अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक अंतिम विचार पर गौर करें, स्रोत में एक शब्द का जिक्र है, वाया नेगेटिवा। वाया नेगेटिवा। इसका अर्थ है कि अहंकार हर उस चीज को विकृत कर देता है, करप्ट कर देता है जिसे वो पकड़ता है। तो जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो खुद को बहुत आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल मानते हैं। हाँ, जो हमेशा कहते हैं कि मैं सांसारिक नहीं हूँ, मैं तो एक आध्यात्मिक खोजी हूँ। क्या ये पहचान कि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ खुद अहंकार का सबसे सुरक्षित और सबसे चालाक छुपने का ठिकाना नहीं है? बहुत ही गहरा बिंदु है ये। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी बाधा हमारा गुस्सा है, लालच है या हमारी सांसारिक बुराइयां हैं, लेकिन शायद हमारी सबसे बड़ी बाधा ये बुराइयां नहीं है, बल्कि हमारी खुद को सुधारने की, खुद को पवित्र दिखाने की ये शानदार आध्यात्मिक छवि है। सही कहा। जब तक भीतर कोई सुधारने वाला बैठा है जो खुद को बेहतर मान रहा है, तब तक समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। और यही बात हमें वापस उसी एक्सरे मशीन वाले रूपक पर ले जाती है जिससे हमने शुरुआत की थी। हम सब अपनी बेचैनी रूपी टूटी हुई हड्डी को ढूंढने में लगे हैं। हम सोच रहे हैं कि समस्या एक्सरे रिपोर्ट के अंदर कहीं छुपी है, लेकिन शायद समस्या उस रिपोर्ट में है ही नहीं। समस्या उस चश्मे में है जिससे हम वो रिपोर्ट देख रहे हैं। बिल्कुल। उस चश्मे को उतार फेंकना, उस देखने वाले का ही विसर्जन हो जाना, शायद वही असली मुक्ति है। अगली बार जब भी इंसान खुद को एक शांत, समझदार और आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में देखे, तो उसे एक पल रुककर जरूर सोचना चाहिए कि क्या सच में उसका अहंकार कम हुआ है या उसने सिर्फ एक नया, ज्यादा आकर्षक और पवित्र मुखौटा पहन लिया है। आज के इस गहन विश्लेषण को हम इसी सवाल के साथ यहीं विराम देते हैं। खुद पर सवाल उठाते रहिए।